बार फिर पुनः हम 11वीं बार शासन प्रशासन को जगाने का काम कर रहे हैं और आप ये देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर ये भूस्खलन आ रखा है। और इस रोड का मैंने कम से कम 11वीं बार फेसबुक के माध्यम से या ज़िला मुख्यालय में शिकायत तो 8 या 9 बार हो चुकी होगी, पर लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है, जिसका मुझे दुख है कि वास्तव में यहाँ जो 20 परिवारों के ऊपर आपदा का कहर जिसे कहते हैं, ये डेंजर जोन है, ये बार बार खिसक रहा है। जिसमें ये है पक्का पहाड़ भी ना होने के कारण यहाँ अंदर मिट्टी है, बार बार ये मलमा आ रहा है, जो नदी के ऊपर कभी भी एक संकट के बादल बन सकता है। जिसमें शासन प्रशासन से हमने कई बार मांग की है कि कहा है कि यहाँ पर आप एक सुरक्षा दीवार लगाई जाए जिसमें 20 परिवारों के लिए यहाँ पे दिक्कत ना हो। पर लेकिन वन विभाग हो या PMGCY हो या फिर आपदा विभाग हो, कई विभागों में इसकी बात रखी गई है, पर लेकिन दुर्भाग्य है क्योंकि जब तक कोई घटना नहीं घटती है, पिनगट जैसी वाली और नीचे कुमारडा वाली या फिर कोई बूढ़ा केदार हो और या फिर गुत्तू जैसी घटना ना घटे, तब तक शासन प्रशासन हिलता जुलता नहीं है। क्योंकि वो कुर्सियाँ ऐसी है जहाँ बैठने के बाद आदमी निर्दय हो जाता है और निर्दय होने के बावजूद वो कुछ काम नहीं कर पाता है, जिसका हमें दुख है। और हम बार बार ये भूस्खलन को दिखा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं किस तरह से ये पेड़ रोड के ऊपर है और कभी किसी के लिए घटना बन सकते हैं। और जिसमें PMGCY के 3 अधिकारियों से मेरी खुद मुलाकात हुई है, पर लेकिन उनका भी कहना है कि ये आपदाग्रस्त क्षेत्र है और यहाँ पर बड़ा बजट लगेगा। और बड़ा बजट कहाँ से लगेगा ये तो मुझे पता नहीं है, पर लेकिन मैं भी बार बार उन्हें जगाने का काम कर रहा हूँ। और आप देख रहे हैं ये पूरी मिट्टी इस पहाड़ की है और ये नदी है। और ये नदी रोड जब कटी थी, डंपिंग पॉइंट बनी थी, उस समय का डाल रखा है। और जिस तरह से ये टूट रहा है, डर लगा रहता है कि कभी भी कोई घटना घट सकती है। और आपको मैं दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ बार बार पत्थर आ रहे हैं और ये पहाड़ के टूटने के पत्थर आ रखे हैं, ये देख रहे हैं आप। और यहाँ पर जो गाड़ियाँ आवाजाही हो रही है उसमें डर लगा रहता है कि कभी भी कोई घटना घट सकती है, जिसका कई बार शासन प्रशासन को लिखने के बावजूद भी अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। जिसका हमें दुख है कि प्रधान सड़क योजना के अंतर्गत ये घटिया कार्य किया गया है। आप देख रखे हैं ये पूरी नदी भर रखी है और पूरी मिट्टी से भर रखी है और पूरा डंपिंग पॉइंट बना रखा है। जब ये उफान आता है सामने से तो कम से कम 98 में 3-4 परिवार यहाँ खो गए थे नदी के कारण, और सबके खेत खलियान बह चुके थे। और वहाँ से ये नदी आई थी उफान भर के, और सामने से भी सुरकंडा के पीछे से नदी आती है, जिसमें शासन प्रशासन गहरी नींद में सो रखा है। और यहाँ के जो लोग हैं आज भी खून के आंसू रो रहे हैं। कोई तो शासन प्रशासन से गुहार लगा रहा है, कोई नेताओं से गुहार लगा रहा है, पर लेकिन लिवानी और टूटीचक में जो ये रोड है इसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। जो आप देख रहे हैं किस तरह से पत्थर रुके हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं ये पेड़ जो कभी भी आ सकता है और यहाँ पर कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है, जिसका शासन को 2016 से बार बार लिखने के बावजूद भी कुछ नहीं हो पा रहा है।
आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री सड़क योजना की ठेकेदार का जो अभी लोलर यही है, पर लेकिन गड्ढे ज्यों के त्यों हैं, आप देख सकते हैं। और लोलर और पेंटिंग की मशीन जिसे कहते हैं, अभी